हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का 6 प्रिंसिपल स्लो इन एंड स्लो आउट। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले भी प्रिंसिपल बना चुका हूँ, 5 प्रिंसिपल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नए हो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, उन प्रिंसिपल को एक एक करके देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एनिमेशन के लिए, अगर आप एनिमेशन का क्वालिटी बेटर देना चाहते हैं तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, अगर आप हमसे कोई भी डेटा बाय करना चाहते हैं, चाहे वो कार्टून करेक्टर हो, चाहे वो कार्टून बैकग्राउंड हो, तो आपको वो नो कॉपीराइट कार्टून करेक्टर और बैकग्राउंड आपको मिलेगा www.jivaedu.com में। ये लर्न एनिमेशन का वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको यहीं से बाय करना है। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट है। मंडे 15 अप्रैल को यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट है। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ी हमारी क्लास चेंज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 3 मंथ हमारी क्लास चलते था, 15 लेक्चर होता था। अब 5 मंथ में हमारे 20 लेक्चर होते हैं। 5 मंथ इसलिए किया ताकि प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम मिले और आप अपने टीचर के साथ रेगुलर जुड़ सके। यहाँ पे होता क्या है, आपको लगता है कि जब सारी वीडियो फ्री में दिया तो यहाँ पे होता क्या है? गाइज, एनिमेशन की दुनिया में होता क्या कि आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। रेगुलर आपको कम से कम 2 साल तो जुड़ना पड़ता अपने टीचर के साथ या अपने टीम लीड के साथ। तो यहाँ पे आपको जो डाउट के लिए रहता है, कोई भी आपको लाइफ टाइम एनिमेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर या टीम लीड से रेगुलर एनी डेस्क में पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल कीजिए और एनी डेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास का। और लाइव क्लास में यहाँ पे पहले लाइव आता है गूगल मीट पे, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है उसका, फिर उसका डेटा भी मिलता है, फिर आपको बोला जाता है प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने टीचर से पूछिए, दिन के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। यहाँ पे आपको कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, किस तरह फाइनल कार्टून स्टोरी बनती है वो सिखाया जाता है। पहले आपको एक बिगिनर लेवल के लिए 5 मंथ आपको एक क्लास में डाला जाता है, फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको आगे जो डाउट आते हैं वो क्लियर करते हो, आप ग्रो करते हो, एक्सपर्ट बनते हो। अभी गाइस आप देख सकते हैं हमने फीस को बढ़ा दिया है, 25,000 हो चुका है यहाँ पे फीस। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको 25,000 नहीं, आपसे 1 लाख, 2 लाख या फिर 90,000 फीस मांगते हैं खाली टूल सीखने का। वो आपको कोई भी फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते बना के, आपको उस लेवल पे नहीं ले जाते जहाँ पे आप एक पूरा कार्टून स्टोरी बना सके। यहाँ पे गाइस हम आपका लाइफ टाइम पूरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एनिमेशन से जुड़ी। तो कम से कम हम 25,000 तो रख ही सकते हैं। हम आपसे 1 लाख, 2 लाख या 90,000 नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम जुड़ते हैं तो आपको पता है कि 25,000 जो हम दे रहे हैं वो लाइफ टाइम जुड़ने के लिए दे रहे हैं और मुनीश मेहता से जुड़ने के लिए दे रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा कॉल कर सकते हैं, एनीडेस्क में आ सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए अगर आपको ये क्लास को ज्वाइन करना है। ये मंडे को 15 अप्रैल को क्लास स्टार्ट है। यहाँ पे आसान तरीके से एनिमेशन बनाना सिखाया जाता है। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए, यहाँ पे फ्री में भी सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। बस आपको जो डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आता है, उसके लिए तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है गाइस। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक यही है कि जो छठा प्रिंसिपल होता है, 6 प्रिंसिपल होता है, स्लो इन एंड स्लो आउट, ये क्या होता है, किस तरह ये हेल्प करता है हमारे एनिमेशन में। तो पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे स्लो इन एंड स्लो आउट का मतलब होता है कि पहले वो स्लोली चलेगा और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होगा स्लोली चलेगा और उसके बाद स्लोली वो आउट होगा, बीच में थोड़ा सा फास्ट होगा। तो यहाँ पे देखोगे जब अगर फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो पहले वो 2-3 फ्रेम है यहाँ पे ज़्यादा है और उसके बीच में कम है, उसके बाद लास्ट में ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्लो इन और स्लो आउट, और बिल्कुल स्लोली मतलब आराम से आया और बीच में स्पीड ज़्यादा होगी और उसके बाद स्पीड कम हो गई। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ये बना के रखा हूँ, एक बार आप देखिए इसको। तो इस तरह दोनों कार एक ही वो पे है, तो यहाँ पे देखोगे दोनों एक ही वो से चल रहे हैं, लेकिन जो एक कार है, नीचे वाली जो कार है, ये काफ़ी मतलब स्लो इन और स्लो आउट के साथ है, और जो ऊपर वाली कार है वो बिल्कुल ही विदाउट स्लो इन स्लो आउट के हो से। तो ऊपर वाली कार में देखोगे नॉर्मल तरीके से हुआ है और नीचे वाली कार बिल्कुल स्लो इन और स्लो आउट, यानी कि स्लोली चली है और उसके बाद फास्ट हो चुकी है, उसके बाद स्लो हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं इसके अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, एक एक करके इसको ऑन करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे नॉर्मली इन दो को ऑफ करता हूँ, खाली इसको दिखाता हूँ। तो इसी को ध्यान देना, ये किस तरह ये हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे स्लोली चल रही है और फिर स्लोली वो रुक चुकी है, ये स्लो इन और स्लो आउट, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी को देखेंगे, मैं इसको ऑफ करूँगा और ऊपर वाले को देखोगे विदाउट के लगा है, तो ये एक ही स्पीड से चल रही है और एक ही स्पीड से ये यहाँ पे रुकेगी। तो ये जो एनिमेशन रहता है ना, जैसे रोबोटिक टाइप का रहता है, तो उस टाइप का हमें करना नहीं है, हमें स्लो इन और स्लो फास्ट आउट रखना है। ऐसा ही यहाँ पे मैंने एक दूसरा भी एग्जांपल लेके रखा। यहाँ पे देखोगे सीन 1 मैंने सीन लेके रखा। जब भी आप कंपाइल करते हो, मैंने बहुत बार ये चीज़ें बताई है। तो यहाँ पे देखोगे जब मैं इसको यहाँ पे एंटर मारता हूँ
तो मेरा जो कैमरा है पहले स्लोली जाता है, फिर उसके बाद स्लोली वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखोगे स्लोली जाता है और बीच में वो फास्ट हो जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है इस टाइप का। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखोगे अंदर जाके मैं इसके अंदर चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबको इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ, तो जो ये इज़ और इज़ आउट होता है, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से मैंने इसको नीचे करना है, यहाँ पे स्लोली होगा और यहाँ पे फास्ट होगा और फिर लास्ट में स्लो होगा। इससे क्या होगा, कैमरा जैसे जाता है स्लो और फास्ट और स्लो, इसलिए स्लो इन और स्लो आउट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो दूसरा रहता है इजी इन इज आउट, वो भी रहता है, लेकिन यहाँ पे स्लो इन और स्लो आउट की बात कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो आप किसी का फेस है, अगर इस तरफ से इस तरफ मुड़ेगा, पहले स्लो होगा, ऐसा स्लोली से इस तरफ होगा, उसके बाद वो बीच में स्पीड पकड़ेगा और लास्ट में स्लो होगा। तो इस तरह भी आप स्लो इन और स्लो आउट का वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह ये यहाँ पे रहता है। इसको मैं दोनों को ऑन करूँगा तो ये ज़्यादा मतलब वो रहता है कि क्या अगर आपको कोई भी चीज़ को स्लो फास्ट करना है तो किस तरह आप करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैंने कैमरा एंगल में यहाँ पे बताया हूँ किस तरह यहाँ पे ये इस तरह रहता है कि वो स्लो इन स्लो आउट मतलब फास्ट रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं सबको मैं बंद करूँगा, खाली एक लेयर को यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेयर को यहाँ पे ऑन करूँगा, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो जैसे ये देखोगे तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये पेड़ है, पहले स्लो फिर फास्ट और फिर लास्ट में स्लो हो गया। तो इस तरह ये कैमरा से बाहर निकल गया। जब भी आप कोई कंपाइलिंग करते हो ना, कैमरा पैनिंग करते हो, तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए, किस तरह मतलब एक कैमरा स्लो और फास्ट और स्लो हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो यहाँ पे जो स्लो इन और स्लो आउट में यही जो इम्पोर्टेंट बात है ये यहाँ पे यूज़ होती है, मतलब एनिमेशन में जो यूज़ होती है। और बाकी मैं और भी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। मान के चलो कोई चीज़ आपको फेंकनी है, तो पहले स्लोली ऐसे पीछे जाओगे, फिर उसके बाद उसको आगे फेंकोगे। तो जब भी आप जो कोई चीज़ फेंकोगे तो बीच में वो स्पीड से जाएगी, आगे वो रुक जाएगी, तो वो भी आपका स्लो इन और स्लो आउट में चला जाता है। या फिर कोई चीज़ आप फेंक रहे हो तो क्या होगा कि जब फेंकोगे तो पहले पीछे से यहाँ से मोशन पहले स्लो होगा, फिर एकदम से फास्ट होगा और वो फिर तो आगे जाएगा, तो आगे जा बीच में वो फास्ट रहेगा, फिर आगे जाके स्लो होगा, वो भी आपका स्लो इन और स्लो आउट में आता है। और एक्चुअली में क्या होता है कि अगर जब आप नॉर्मली करोगे, रोबोटिक टाइप का काम करोगे, तो वो रोबोटिक टाइप का होता है कि जैसे मान के चलो कोई बाजू उठा रहा है, बाजू से बात कर रहा है, तो वो पूरा रोबोटिक टाइप का होता है। तो रोबोटिक टाइप का हमें करना नहीं। रोबोटिक टाइप का मतलब एक ही स्पीड रहता है, कोई वो मतलब स्लो इन स्लो आउट नहीं होता है। तो वो चीज़ के लिए हमें जान डालने के लिए हमें ये स्लो इन और स्लो आउट को करना पड़ता है। और इसके लिए मैंने ऑप्शन आपको पहले बता दिया। यहाँ पे जब आप कोई भी ट्विन लगाओगे तो ट्विन को ऐसा सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये पेंसिल टूल होता है, इसको आपने ऑन करना है। यहाँ पे इसको यहाँ से देखोगे, ये आप ऊपर करोगे ऐसा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह मैं करता रहता हूँ ना अपने वीडियो पे, तो इस तरह आपको करना है। तो ये छोटे से एक टॉपिक था, फिर अप्लाई कर देना, फिर आपका यहाँ पे नॉर्मली स्लो इन और स्लो आउट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह। तो गाइज इस तरह मैंने पहले भी ऑलरेडी मैं प्रिंसिपल पे लाया हूँ वीडियो, 5 प्रिंसिपल पे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा उस पर मैं वीडियो लाऊंगा, ऐसे करके सारे प्रिंसिपल का वीडियो लाऊंगा। कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट कर लेना कि सर ये कौन सा प्रिंसिपल पे आता है। जैसे कि मान के चलो कोई एनिमेशन है, इस पर कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मैं वहाँ पे बता दूंगा किस तरह काम करना है, पर आप कमेंट जरूर करना गाइज। तो ये छोटी सी बात थी गाइज, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी स्लो इन और स्लो आउट कैसे करते किसी भी चीज़ पे। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे बताए